हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जियो विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज से हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए शिक्षण अभिरुचि के प्रत्येक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज की वीडियो होगी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पर, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 3 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948, 5 नवंबर 1948 या 6 नवंबर 1948। सही आंसर है 4 नवंबर 1948। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की? ऑप्शन है 23 अगस्त 1949, 24 अगस्त 1949, 25 अगस्त 1949 या 26 अगस्त 1949। सही आंसर है 25 अगस्त 1949। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन है LS मुदालियर, अबुल कलाम आज़ाद, S राधाकृष्णन या दौलत सिंह कोठारी। सही आंसर है S राधाकृष्णन, और इन्हीं के नाम पे इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या सभी से। तो सही आंसर है उच्च शिक्षा से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में गठित पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। सही आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? ऑप्शन है जॉन क्रिस्टी, निर्मल कुमार, डॉक्टर AM बसु या डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही आंसर है निर्मल कुमार। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। राधाकृष्णन आयोग के नाम से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है भारतीय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सही आंसर है राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग ने ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। कैब की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 या 1922। सही आंसर है 1920। अगला प्रश्न, फिर यहाँ पे फुल फॉर्म IUBE, इसकी फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद कहा जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1924, 1926, 1925 या 1927।
सही आंसर है 1925। और यहाँ पे ये कैब और जो ये IUBE है, इन दोनों ने भारतीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए भारत सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों को कितनी श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। सही आंसर है 4। इनमें प्रोफेसर, पाठक, प्रवक्ता और प्रशिक्षक, इन 4 श्रेणियों में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों को बांटने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षण कार्य की समय सीमा सप्ताह में कितने घंटे होने का सुझाव दिया? ऑप्शन है 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे या 19 घंटे। सही आंसर है 18 घंटे। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय में 3000 एवं महाविद्यालयों में 1500 से अधिक छात्र संख्या नहीं होनी चाहिए का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय में 3000 एवं महाविद्यालयों में 1500 से अधिक छात्र संख्या नहीं होनी चाहिए, इसका सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षकों की सेवा अवकाश की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का सुझाव दिया? ऑप्शन है 64 वर्ष, 65 वर्ष, 66 वर्ष या 67 वर्ष। सही आंसर है 64 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 दिन परीक्षाओं को छोड़कर होने का सुझाव दिया। तो राधाकृष्णन आयोग ने ही यह सुझाव दिया था। राधाकृष्णन आयोग ने प्रथम श्रेणी में कितने प्रतिशत अंक निर्धारित करने का सुझाव दिया? ऑप्शन है 60%, 65%, 70% या 75%। सही आंसर है 70%। इनमें प्रथम श्रेणी में 70%, द्वितीय श्रेणी में 55% और तृतीय श्रेणी में 40% अंक निर्धारित करने का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में कितने पेज तथा कितने अध्याय थे? ऑप्शन है 745 पेज व 13 अध्याय, 746 पेज व 14 अध्याय, 747 पेज व 15 अध्याय या 748 पेज व 16 अध्याय। सही आंसर है 747 पेज व 15 अध्याय। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के कितने स्तर होने का सुझाव दिया? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। सही आंसर है 3। इनमें स्नातक यानी UG 3 वर्ष, स्नातकोत्तर यानी PG 2 वर्ष और शोध अनुसंधान यानी रिसर्च 2 वर्ष। तो विश्वविद्यालय की शिक्षा की संरचना 7 वर्ष होनी चाहिए, यह सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 6, 7, 10, 12। सही आंसर है 10।
अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन है मुदालियर आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने या NCTE ने। सही आंसर है राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन है 52वें संविधान संशोधन 1985, 44वें संविधान संशोधन 1978, 42वें संविधान संशोधन 1976 या 92वें संविधान संशोधन 2003। सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई? ऑप्शन है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग। सही आंसर है राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने UGC की नींव कब रखी? ऑप्शन है 25 दिसंबर 1953, 26 दिसंबर 1953, 27 दिसंबर 1953 या 28 दिसंबर 1953। सही आंसर है 28 दिसंबर 1953। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की औपचारिक रूप से स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा कब की गई? ऑप्शन है 1954, 1955, 1956 या 1957। सही आंसर है 1956। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा की श्रेणियां कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सही आंसर है 3। इनमें कला, विज्ञान, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा। इन सुझावों के अतिरिक्त राधाकृष्णन आयोग ने कुछ अन्य सुझाव भी दिए। इनमें धार्मिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए, कृपांक प्रणाली को बंद करना चाहिए, कृषि पद्धति में सुधार की बात की गई और कृषि, वाणिज्य, कानून एवं इंजीनियरिंग में भी शिक्षा का सुझाव दिया गया। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।